My name is Pranjal Shivari, a software developer, and welcome back to this channel, Pranjal Decoding. In this video, we will be discussing about coding questions जो कि कैपजेमिनी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं. इस वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन कवर किए हैं और जिसमें 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो कवर किया है. कोड का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है, तो ज़रूर देखना. और अगर अच्छा लगे, समझ आए और कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना भी आए तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि क्या समझ आया है क्या नहीं आया है. और इसके आगे की और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना और हिट द लाइक बटन and make sure you are getting something from this video. If you are not able to understand something, pause it. खुद कोड करके देखना, पॉज करना, खुद कोड करके देखना, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो वो ट्राई करना. ठीक है. और अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज़ कि और भी क्वेश्चंस हैं. सो इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस, मोर कोडिंग क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, जो कि प्रीवियस ईयर है और आपको उनका कोड समझना भी है, तो comment down below. I'll make sure to make another video with more questions. So this is our first question. The question is, you have to write a function that accept a string of length n, and it has some character, and you have to move all the hashes in the front of the string and return the whole string back and print it. फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें कि हैशटैग है, तो आपको क्या करना है, जो हैशटैग है उसे स्टार्टिंग में मूव कराना है और बाकी की जो स्ट्रिंग है वो आपको एंड में ऐड करके रिटर्न करना है. क्वेश्चन समझ आ गया है. अब इसका कोड कैसे लिखना है वो देखते हैं. तो अज्यूम करते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी है और जिसमें कि कुछ हैशटैग है. ठीक है. अब हमें करना क्या है, जो सारे हैशटैग्स हैं उन्हें हमें स्टार्टिंग में मूव कराना है. मतलब हमें जो प्रिंट कराना है, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारे उसमें कितने हैशटैग है, तो 1 2 3 4 हैशटैग है, तो स्टार्टिंग में हमारा ये होना चाहिए और उसके बाद जितने भी हमारे एक्चुअल लेटर्स है वो होने चाहिए. तो हमें ये आउटपुट में चाहिए. ठीक है. तो अब हम इसके लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं. तो अब हम पहली एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे. जो हमें स्ट्रिंग गिवन है हम उसे ट्रैवर्स करें स्टार्टिंग से लेके जितने भी हैशटैग है हम उसे काउंट कर लें. फिर हम एक नया स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए और उसमें उतने हैशटैग ऐड कर दें और उसके बाद हम वापस से जो हमारे बाकी के लेटर्स हैं हम उन्हें ऐड कर दें. हम पहला ये कर सकते हैं. ठीक है. पहला अप्रोच ये आ रहा है. और सेकेंड अप्रोच हम क्या कर सकते हैं. सेकेंड अप्रोच होता है कि हम 2 पॉइंटर्स लें. पहला हम स्टार्टिंग से, दोनों को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और जो सेकंड वाला है उसे हम तब स्टॉप करें जब कोई हमें हैशटैग मिल रहा हो. अब जब हमें फर्स्ट हैशटैग मिल चुका है तो हम उसको स्वैप कर दे हमारे फर्स्ट इनिशियल दूसरे पॉइंटर से. तो हम ऐसे करके सारे जो हैशटैग है उनको फर्स्ट में मूव कर देंगे और जो सारे लेटर्स हैं हम उसे आगे मूव कर देंगे. तो हम जो पहले अप्रोच सोचे थे हम पहले उससे सॉल्व कर वाला कोड लिखते हैं, फिर हम सेकेंड कोड देखेंगे. तो हमें स्ट्रिंग ये गिवन है. ठीक है. हमने यहाँ पे इनपुट पहले ले लिया है. आप चाहो तो यहाँ पे सी एन करके भी इनपुट ले सकते हो. तो हमने यहाँ पे पहले से प्रोवाइड कर दिया है. अब हम क्या करते हैं कि पहले हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लेते हैं. तो हमें एक काउंटर बनाना पड़ेगा कि हम काउंट करें कि कितने हैशटैग्स हैं इसमें. तो जो COUNT, तो वो वर्ड कभी यूज मत करना काउंट करने के लिए, क्योंकि वो एक कीवर्ड होता है C++ में, तो वो यूज मत करना. कुछ और नाम रखना. तो फॉर एग्जाम्पल आप CT रख सकते हो. नॉर्मली ये प्रेफर किया जाता है. अब हमें जब भी स्ट्रिंग में हैशटैग दिखेगा तो हम उसे काउंट कर लेंगे. ठीक है. अगर S(i) अगर कहीं पे भी हमारा ये हैशटैग है तो हम क्या करें, ये CT को प्लस प्लस कर दें, मतलब कि हम काउंट का बढ़ा दें, है ना, ताकि हमें काउंट मिल जाए कि कितने हैशटैग्स हैं. तो अब हम क्या करें, अब हम एक स्ट्रिंग बनाएं आंसर नाम की जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं, जो कि अभी खाली है. अब हम क्या करें, फॉर लूप चलाएं इन i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन CT. CT मतलब कि हमारे पास कितने हैशटैग्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पे i प्लस प्लस कर देते हैं कि उतने हमें हैशटैग्स ऐड करने हैं. अब हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर जो भी है उसमें ऐड कर देंगे हैशटैग. कितने बार करेंगे, जितने हमारे पास हैशटैग हैं. ये हो गया. अब आंसर में हमारे हैशटैग ऐड हो गए. अब हमें हैशटैग के अलावा क्या ऐड करना है, जो स्ट्रिंग एस में लेटर्स है हमें वो भी ऐड करने हैं. तो अब हम एक और फॉर लूप चलाएंगे.
0 से लेके, क्योंकि हम जो स्ट्रिंग एस है हम उसमें चलाने वाले हैं, तो 0 से लेके आई लेस देन जो एस का साइज है वहां तक चलेगा ये। और अब क्या होगा कि अगर हमें कोई लेटर मिल रहा है तो हम उसे आंसर में ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू, अगर हैशटैग है, मतलब हैशटैग के अलावा अगर कुछ भी है तो हमें आंसर में ऐड करना है, ठीक है। अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे एन हमारा डिफाइन नहीं है तो हम यहाँ पे एस डॉट साइज कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो ये हमने कोड लिखा है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। जहां तक तो ये सही होना चाहिए। हाँ, तो अब हमारा जो आउटपुट है उसमें क्या हुआ है कि सारे जो हैशटैग्स हैं वो हमारे स्टार्टिंग में मूव हो गए। हमें यही करना था। अब मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हमने किया क्या है कोड में। हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहला हमारा जो स्ट्रिंग हमें एस गिवन है उसमें हमें दिया हुआ है कि जो सारे हैशटैग्स हैं हमें उसे फ्रंट में मूव कराना है। अब हमें फ्रंट में मूव कराना है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे लेटर्स है वो हमारे लास्ट में आने वाले हैं। स्टार्टिंग में उतने हैशटैग आने वाले हैं जितने हमारा स्ट्रिंग एस में हैशटैग का काउंट है। तो पहले हमने क्या किया, काउंटर वेरिएबल बना दिया। अब हमने काउंटर वेरिएबल बना लिया। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, हम काउंट कर लेंगे कितने हैशटैग हैं। हमने काउंट कर लिया। अब हम एक आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें हम उतने हैशटैग पहले ही ऐड कर देंगे जितने हमारा काउंट निकला हुआ है, ठीक है। अब हमने आंसर में ऐड कर दिया। अब हमें जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं हमें उन्हें ऐड करना है आफ्टर आफ्टर एडिंग ऑल द हैशटैग्स। तो हमने ये कर दिया। अब हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे स्ट्रिंग में। अब अगर हैशटैग है तो वो कुछ नहीं करेगा, पर हैशटैग के अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर है, जैसे एम आया, स्टार्ट किया उसने इंडेक्स 0 से, तो हैशटैग था तो उसने कुछ नहीं किया। पर अगर इफ इट इज MOVETHE तो उसमें वो क्या करेगा, वो आंसर में ऐड कर देगा। तो ऐसे कोड, इस क्वेश्चन को ऐसे कोड करना है, ठीक है। आप इसमें दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हो, और जिसमें कि आपको दो दो पॉइंटर यूज करने पड़ेंगे। तो वो आप खुद से ट्राई करके देखना, नहीं बना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैपजेमिनाई का एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, हैव अ कोडिंग क्वेश्चन वेर इन द स्टूडेंट आर गिवन अ स्ट्रिंग विथ मल्टीपल कैरेक्टर्स। मतलब एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें कि कैरेक्टर्स जो है वो रिपीटेड है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली रिपीटेड है। यू आर सपोज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिक गिवन इन द एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें कि रिपीटेड कैरेक्टर्स है, तो हमें उसको शॉर्ट करके रिटर्न करना है। अब शॉर्ट करके हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं, अगर जो हमारा इनपुट है, अगर वो ये है कि A A B B B है ना, ये रिपीटेड है, तो हमें हम क्या करें कि एक स्ट्रिंग बना ले जिसमें कि हम ए का काउंट ए लिखे, फिर उसका काउंट जो है वो स्टोर कर दे, फिर बी लिखे, फिर बी का काउंट स्टोर कर दे, फिर ई लिखे, फिर उसका काउंट स्टोर कर दे। तो ऐसे करके स्ट्रिंग का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं। चलो लेट्स अज्यूम कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है और हमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है। ये हमें गिवन स्ट्रिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें आउटपुट कुछ ऐसे देना है कि हमें काउंट रिटर्न करना है। अब इसका काउंट कैसे हमें चेक करना है, ए जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। जो बी है वो 1 2 3 4 टाइम्स है। जो डी है वो 2 टाइम्स है। ई इज 4 टाइम्स एंड एफ इज 5 टाइम्स एंड जी इज 1। सो हमें आउटपुट में ये लाना है, ठीक है। तो ये याद में रखना, फिर हम कोड के बाद चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। इसके दो अप्रोचेज हैं। पहला कि हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करें, और ट्रैवर्स करने के बाद हर एक का जो काउंट है, अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो हम क्या करें, नेक्स्ट एलिमेंट अगर हमारा सेम नहीं है, जैसे कि हमने ए से स्टार्ट किया तो हमने एक काउंटर बना लिया कि काउंटर का अभी 0 रख देते हैं। अब हमने ए से स्टार्ट किया है ना, हमने हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट हमको मैच करना है, ठीक है। तो हम जो सेकंड वैल्यू है ये वाला हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो है ये इसके पहले वाले जैसा है कि नहीं। तो जो काउंटर है हम उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम बी पे आए, तो बी पे क्या होगा, अब वो जो वो डिफरेंट हो गया हमारे लास्ट कैरेक्टर से, तो हमको काउंटर को 0 कर देना है। और जो काउंटर में 2 वैल्यू स्टोर थी हमें उसे स्ट्रिंग में ऐड कर देना है जो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे करके हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे। एक बार मैं कोड लिखती हूँ, फिर एक बार और समझ के देखते हैं। हम इसमें मैप भी यूज कर सकते हैं, तो मैं पहले नॉर्मल वाला कोड लिख देती हूँ, फिर मैं आपको मैप से बताऊंगी कि आप इजीली कैसे कर सकते हो। तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर करके जो अभी खाली है। अब हमने एक काउंटर बना लिया जिसमें हम अभी 1 स्टोर करा देते हैं,
क्योंकि हम जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम काउंटर मतलब हम उसको काउंट कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। के एंड तक हम ट्रैवर्स करेंगे और एक एक बार प्लस करते जाएंगे। और हमें क्या चेक करना है कि इफ हमारा जो एस ऑफ आई है इज इट इक्वल टू हमारा लास्ट कैरेक्टर है। अब हमें लास्ट कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, तो एस ऑफ आई माइनस वन। इफ इट इज दिस तो हमें क्या करना है, काउंटर जो है उसे प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, हमने उसको ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये वाले कैरेक्टर से, सेकेंड कैरेक्टर से। तो अब हम देखेंगे ये वाला ए जो है वो लास्ट वाले ए के इक्वल है ना। तो अब हमें क्या करेंगे, काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। इन केस एल्स इफ इट इज नॉट इक्वल, मतलब कि एस ऑफ आई है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, अगर वो उसके इक्वल नहीं है, मतलब कि हम बी पे आ गए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर और इसका जो काउंट है वो स्टोर कराना है। जैसे कि यहाँ पे 8 2 स्टोर है, तो हमें क्या करना है, आंसर में पहले हमें आंसर प्लस हमें एस ऑफ आई माइनस वन स्टोर करवाना है। ठीक है, हमें लास्ट कैरेक्टर स्टोर करवाना है ना। अगर हम बी पे आ गए तो हमें लास्ट वाला कैरेक्टर कौन सा होगा, ए, तो वो कहाँ पे होगा, एस ऑफ आई माइनस वन पे होगा, तो हमें वो स्टोर करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें उसका काउंटर भी स्टोर कराना है। तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस उसका काउंट क्या होगा, हमारा काउंट स्टोर होगा सीटी में। ठीक है, तो सीटी में हमारा काउंट स्टोर होगा। तो जो सीटी है वो इंट है, तो हमें उसे स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टू स्ट्रिंग यूज करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे सीटी, ठीक है, तो इसमें काउंट स्टोर हो जाएगा। अब हमें काउंट को 1 भी करना है, क्योंकि जो हमें नया बी कैरेक्टर मिला है उसका वो बी जो है वो उसके जो पहले पहले जो ए का काउंट था वो स्टोर था। अब काउंटर में हमें बी का काउंट स्टोर कराना है। तो अगर हम फर्स्ट बी पे हैं तो इसका मतलब है कि काउंटर की वैल्यू 1 रखनी है, 0 नहीं रखनी है। ठीक है, ये हो गया, हमें ये करना है, ये फॉर लूप में चलेगा। वही हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारे आंसर में क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसने जी कैच नहीं किया है, क्योंकि लास्ट में जब इसने जी लिया होगा तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड नहीं हुआ होगा। अब हमारा जो है जी वो ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट कैरेक्टर के लिए रन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो आइटम है वो ऐड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, और प्लस कर देंगे इसमें टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, हमारा जब तक एफ तक चलेगा तो वो एफ तक ऐड करेगा, फिर हमारा जब जी आएगा तो ये वाला रन होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर लास्ट कैरेक्टर जो है वो उस और जो प्रेजेंट कैरेक्टर है, करेंट कैरेक्टर है, उसके इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा, आंसर में स्टोर कर देगा वो कैरेक्टर, मतलब एफ स्टोर कर दिया इसने, एफ का काउंट भी स्टोर कर दिया इसने, लेकिन और काउंटर को हमने 1 भी स्टोर कर दिया। अब उसके बाद वो ट्रैवर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लूप एंड हो चुका है, ये वाला फॉर लूप जो है वो एंड हो गया है। तो अब हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो ऐड नहीं हुआ है। तो लास्ट कैरेक्टर हमारा एस डॉट साइज का मतलब है कि इसका जो साइज है ये, और -1 इसीलिए क्योंकि इसमें 0 इंडेक्स होता है, तो ये 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, तो -1 इसलिए किया हुआ है। और हमने अब आंसर में हमने कैरेक्टर ऐड कर दिया और उसका काउंट भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जीवन आ गया। सेकेंड अप्रोच ये है कि आप इसको मैप से भी कर सकते हो, मैं मैप से करके दिखाती हूँ। तो मैप एक चीज़ है जहाँ पे हम की और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब की और वैल्यू, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो आपको दिमाग में होगा कि मैप इज मोस्टली यूज टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी, टू स्टोर द काउंट। अगर आपने एक बार चेक कर लिया, कि एक बार याद हो गया, आपको दिमाग में बैठ गया कि फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करना है, तो आपको फिर हर क्वेश्चन में, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइप के सारे क्वेश्चन में क्लिक होगा कि आप कैसे हर क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो यूजिंग मैप। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सारा हमें इनका काउंट ही स्टोर करना है ना। हम एक फॉर लूप रन करते हैं, है ना, इंट आई से लेके, मतलब एक हमें अब हर कैरेक्टर पे जाना है, तो हमें पता है कि ये कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है। तो
इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n तक हम ये फॉर लूप रन करने वाले हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक मैप बना लेते हैं। अब मैप कैसे बनाते हैं, मैप में हम एक पहले कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं और दूसरा इंट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, MP हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर स्टोर करेगा और एक इंट स्टोर करेगा, ठीक है। एक ऊपर जो सैंपल है ये ऐसे स्टोर करता है कि इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैप है हम चाहते हैं कि मैप में क्या हो, जो भी हमारा एस ऑफ आई है, मतलब एस ऑफ आई मतलब कोई भी कैरेक्टर जैसे पहले ए है तो ए की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मैप में कैसे स्टोर हो रहा होगा, ये ए ए की जगह 2 पहले तो 1 होगा, ठीक है। अब फिर से उसने एक और ए रीड किया तो वो यहाँ पे जाके इसको 2 कर देगा। नाउ उसने बी रीड किया है तो अब बी के लिए वो 1 कर देगा, ठीक है। फिर उसने एक और बी, फिर उसने ऐसे करके 4 और बी रीड किए तो वो यहाँ पे +4 कर देगा, ठीक है, या 4 या 5 जितने भी बी है। फिर वो सी पे जाएगा, फिर सी के लिए वो पहले एक स्टोर, सी नहीं है ना, तो वो ई पे जाएगा। ई के बाद वो एक ही स्टोर करेगा, फिर उसको 2 3 4 करके इंक्रीमेंट करते जाएगा, 4 जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। इन केस यहाँ पे हमारा ई के बाद अगर कोई ए या बी भी आता है तो वो क्या करेगा, ए पे जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये मैप ऐसे रन करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैप में सारा स्टोर करा लिया। अब हम बनाएंगे एक स्ट्रिंग आंसर नाम से, इसमें हम स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी उनकी और कैरेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन का मोटिव ये था कि हमें उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है कि वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। तो अब हम मैप को ट्रेवर्स करने वाले हैं और अब हम कैरेक्टर को लूप करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे और उसमें स्टोर करवाएंगे। हम मैप जो है अब मैंने बताया ना की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है, तो x मतलब कि की और वैल्यूज में दोनों आ गए। अब हमें x का फर्स्ट और x का सेकंड करके उनको डिवाइड करना पड़ेगा कि कैरेक्टर किस में स्टोर्ड है और वैल्यू किस में, फ्रीक्वेंसी किस में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आई गेस। और नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का समझा दूंगी। तो अब हमारे पास जो x है वो x डॉट फर्स्ट जो है वो हमारा कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है। हम कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे कि CH नाम रख देते हैं। तो x का जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये है, और हमारा जो इंट है IT कर देती हूँ मैं उसको, उसमें x डॉट सेकेंड में स्टोर्ड है, ठीक है। मैं तुमको रन करके भी दिखा देती हूँ उसमें क्या स्टोर है। ठीक है, तो जब मैंने मैप में ये प्रिंट कराया तो ए उसने स्टोर किया है 3 टाइम्स, बी उसने स्टोर किया है 5 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, और ये सारा फ्रीक्वेंसी यही हमें आउटपुट पे चाहिए। अब हमें स्ट्रिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, आंसर में आंसर कर देंगे, प्लस कर देंगे, कैरेक्टर प्लस कर दिया हमने, और अब हम प्लस कर देंगे क्या, आई गेस चलना चाहिए। यहाँ पे शायद कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, तो नहीं करना पड़ा। तो हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल गया आई गेस। तो इसका कोड एक बार मैं फिर से, मैंने पहला जो कोड दिखाया था वो ब्रूट फोर्स था, ये वाला थोड़ा ऑप्टिमाइज है क्योंकि इसमें हम मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैप में हमने कैरेक्टर और इंटीजर स्टोर करवाया है, कैरेक्टर और इंटीजर मतलब उनका फ्रीक्वेंसी स्टोर कराया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं कोडिंग से रिलेटेड ही, तो कोडिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड है, तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस हैं। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि यू गॉट दिस, और इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस तो विल लुक इनटू इट।